हाँ, सदगुरुदेव के चरणों में सत प्रणाम। परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में भी प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ और मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज मेरा टॉपिक ये है, हमारा साधकों लोगों को अभी मैंने जो हमारा समझा रहे हैं तो बैठ रहे हैं तो रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं कि पीछे मैंने इस प्रार्थना के ऊपर हमने गाए थे कि हमने जो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, कि हमारे घर में भी कोई पूजा करते हैं, कोई हवन करते हैं, कि कोई उपवास करते हैं, तो मनोकामना पूरा करने के लिए कुछ मांगने के लिए करते रहते हैं कि मेरा ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा भौतिक चीजें अच्छा हो जाए, मतलब मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा शादी हो जाए, कि मेरे बच्चों का शादी हो जाए और बिजनेस बढ़ जाए। ये सब चीजें मांगते रहते हैं कि बीमारी आ गई, रोग आ गया तो भी मांगते हैं प्रभु से जाके कि प्रभु मुझे अगर आप ठीक कर देंगे, अगर मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, निरोगी हो जाएंगे, तो मैं आपको एक चांदी का छतरी चढ़ाऊंगा, कि मैं आपको एक सोना का छतरी चढ़ाऊंगी। ये सब चीजें हम जाके मतलब मंदिर में जाके मांगते हैं। देखो कितना हमारा बेवकूफी है, जो हमको सब कुछ दे रहे हैं उनको हम छतरी चढ़ाएंगे। कितना मतलब हमारा ये मनोकामना पूरा हो जाएगा तो ये चढ़ाएंगे। वो भी क्या ना, सभी को पंडितों लोगों ने भी बहुत ये कर लेते हैं कि आप अगर ऐसे मनोकामना में करोगे कि ये हम करेंगे, कि इस साल मेरे इतना ये सब दान करेंगे, ऐसा करेंगे, बोलेंगे तो आपका रोग निरोगी हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप इतने महामृत्युंजय का जाप कर देते हैं और हम इतने लाख का महामृत्युंजय का जाप पंडितों से कराते हैं कि पंडित लोगों को बोलते हैं कि आप खुद नहीं करेंगे, चलो खुद करें तब भी काम देगा। अगर महामृत्युंजय जप करना है निरोगी होने के लिए तो खुद करो ताकि शिव भगवान जी का आपने प्रार्थना कर रहे हो, चलो ये पूजा में चली जाएगी, थोड़ा सहयोग भी करेगा आपको। लेकिन मैं तो हैरान होती हूँ, पंडित लगाते हैं। मैं अपने आंखों से देखी हूँ, हमारा ना आश्रमों में कितने हमारा गुरुजी को ही बोलते थे कि निरोगी रहने, स्वस्थ रहना है, बीमारी बार बार आ रही है, समस्या बार बार आ रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ भी के लिए मंत्र जाप करवाते हैं और पंडितों के हाथ में। और पता नहीं वो पंडित पूरा इतना लाख कर भी रहा कि नहीं, कितने लाख कर रहा है, हाँ बोल दे रहा है, पैसे ले जा रहे हैं ऐसे ही। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम? हमारा थोड़ा अज्ञानता दूर होना चाहिए। मतलब हम निरोगी होने के लिए, बिजनेस ठीक चलने के लिए, नौकरी होने के लिए हमने प्रभु को मतलब ये होने से ये देते हैं, पैसा देते हैं, छतरी चढ़ाते हैं। ये सब चीज थोड़ा नहीं होना चाहिए। मांगने वाला नहीं बनिए, हम ऐसा प्रार्थना करें जिसमें बांटने वाला बने। जो परमात्मा ने दिए हैं हमको वो हम ना बांटना सीखे। तो ये जो हमारा इस प्रार्थना है, जो नई भजन पथा प्रणाली में तब सेवा सुमिरन के मार्ग में बोला जाता है, हर एक शिविर में बोलते हैं और हम इधर डेली बोलते हैं। तो ये इसी के लिए कि हम अपने को खुद को बुलंद करना है। खुद को बुलंद करने के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर ही अखंड शक्ति है, हमारे अंदर ही प्रभु बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं। और शक्ति का, अखंड शक्ति का अनुभव हो, प्रभु का अनुभव हो, महसूस हो तो हर समय कि हम उनका ब्रह्म का अंश है, हम ईश्वर का अंश है। बाद में ये चीज आएगा कि अंश अंशी भी जाएगा और जो वो है हमें ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, इस चीज का भी अनुभव में आएगी। लेकिन पहला तो ऐसे ही सोचना है कि हम उनका संतान है, वो हमको सब कुछ दिए हैं, तो उन्हीं के पास क्या कमी है और हमको थोड़ी ना उन्होंने कमी में रखेंगे। प्रभु ने इतनी विश्वास जमना चाहिए। तो इसके लिए ये प्रार्थना है कि हमारा विश्वास भी जमे। ये नई भोजन पथा प्रणाली के ऊपर, ये तप सेवा सुमिरन के मार्ग में हमारा श्रद्धा हो, विश्वास हो, इसके लिए पहले ये प्रार्थना, इस प्रार्थना करवाई जाता है हर एक शिविर में कि हमारा, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास दो हमारा पंख है उड़ने के लिए पूरी तरह। जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगी, ये दो पंख नहीं जगेगा, तब तक हम नई भोजन पथा प्रणाली को अपनी लाइफस्टाइल नहीं बना पाएंगे। जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम
नई भोजन पत्ता प्रणाली को तो बहुत लोग कर दे रहे हैं, शाम को पका वाला खा ही रहे हैं। ऐसे जैसा बोला गया 8 घंटा निराहार, उठते ही संजीवनी क्रिया, फिर डिटॉक्स जूस, फिर उसके बाद जब भूख लगे तब गवर्नमेंट फूड शाम तक कर ही रहे हैं। लेकिन शाम को अमृत भोजन करने के बाद शाम को मृत घड़ा में मृत डालते हैं, वो भी जितना सवेरे नहीं खाए वो दुगना, मतलब शाम को डबल करके ले लेते हैं। ये बोलते हैं हम एनडीएस कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 4 साल से बहुत फोन आती है कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एनडीएस नहीं मानते हैं। एनडीएस तभी गुरुजी ने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम नाम रख दिया। आप लोग एनडीएस एनडीएस बोल के इसको बदनाम करें, तो एनडीएस अगर करना है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाइए पूरी तरह, और तभी जाके हम कर पाएंगे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। जब आप भी घर में रोज इस प्रार्थना करिए, खाली शिविर में नहीं, आपके घर में भी आप रोज इस प्रार्थना करिए। मांगना नहीं है, बांटना है, तभी तप सेवा सुमिरन तब भी कर पाएंगे, सेवा भी कर पाएंगे, सुमिरन भी कर पाएंगे। इसीलिए मैं ये समझा रही हूँ, अब मैं बता रही हूँ इस प्रार्थना। इस मतलब क्या है? इस मतलब इस अपने अंदर है, हमारे अंदर में ही ईश्वर है। भगवान भगवान बोलते हैं, भगवान भूमि गगन वायु आकाश नीर, 5 चीज भगवान में है। भ से भूमि हो गया, पंच तत्व तो सब कुछ उसमें है। गौ में गगन हो गया, ब में वायु, आकार जो हो गया भगवा आकार आकाश, 9 में नीर जल हो गए। तो भगवान, तो आपके भी तो शरीर 5 तत्वों में गढ़ा है, तो आप ही भी तो भगवान हो। तो ईश्वर का गुण, इस मतलब ऐश्वर्य का गुण जो हमारे अंदर में है वो दब गया है, वो प्रकट होना चाहिए। तो इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा वो ईश्वरीय तो गुण प्रकट हो और हम बांटने वाला बने। तो इसके लिए यह है प्रार्थना पात्र बनाओ। आपको खुद को प्रार्थना, खुद को बुलंद करना है ना, खुद को पात्र बनाना है हमको। तो पात्र बनाने के लिए इस प्रार्थना कर रहे हैं, और श्रद्धा और विश्वास हो हमारे पे इस तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे, तभी हम ये इस प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं तो आप इसमें मजबूत नहीं बन पाएंगे, घर में आप इसको कर नहीं पाएंगे। तभी ये जरूर आप करिए इस प्रार्थना अपने घर में भी। तो इसमें बोला गया है, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। ये एक स्टांजा में आज बताऊंगी। इसे हमें देते हैं सब कुछ, इस मतलब प्रभु ने, परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने आपको क्या क्या नहीं दिए। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आपको शरीर जो दिए, 5 महाभूत में गढ़ के शरीर दिए, जीवन मिला आपको है। यहाँ ये पूरी ब्रह्मांड, उनका जो ब्रह्मांड रचे है, जो ब्रह्मांड नायक जो ब्रह्मांड रचे, उसमें एक आपको पार्ट मिला। एक ये ड्रामा में, ये नाटक में आप एक पात्र बन पाए। इसके लिए पहले तो धन्यवाद देना सीखिए कि हम भी एक पात्र बने। प्रभु ने हमको शरीर रूप से जन्म दिए और सांस दिए, सांस चली, तो इतना सारे चीजें हमको दिए। हमको तो और क्या दिए? हमको हवा दिए, प्रकाश दिए, रोशनी दिए, और शीतलता दिए, चंद्रमा का शीतलता दिए, और अंदर में ज्ञान दिए, बुद्धि दिए, प्रेम दिए, सब कुछ दिए हैं हमको ना उन्होंने। तो उसको हमको जो मिला प्रभु से, उसको तो हम बांट सकते हैं। अगर ज्ञान में ना, ज्ञान को बांट सकते हैं। जैसे नई भोजन प्रथा प्रणाली से आप ठीक हुए, आपका निरोगी काया हुआ, प्रभु प्राप्ति के रास्ता में आगे गए, आध्यात्मिक रास्ता से आगे गए, तो इसको बांटना चालू कर दीजिए। आप इतना कृपण क्यों होते हैं? कृपण मतलब आप इतने कठोर क्यों होते हैं कि हम बांटेंगे नहीं? आप न्यू डाइट सिस्टम की जो बीबी चौहान गुरुजी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, इसको फॉरवर्ड करिए। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आनंदी माँ का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड करिए। ये भी तो सेवा में जाएगा, तो ये भी बांटने में जाएगा। तो आपको तो इससे कुछ मिला, तो दूसरे को भी किसी को मिलने तो दो। तो इस तरीके से आप इसको बांटना सीखो कि इससे हमें देते हैं सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उनसे बहुत कुछ मिला है हमको, हमारे अंदर में बहुत कुछ है, उसको हम बांटना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। हवा प्रकाश परमात्मा ही दे रहे हैं, ये आप खुद नहीं सृष्टि करे हैं, प्रभु ने सृष्टि करे हैं। मेघों से मिलता है पानी, मतलब जो सूरज का ये हुआ पानी, जो भाप हुआ, वो भाप जाके फिर बादल बना और फिर पानी बरसा।
अगर पानी नहीं बरसता, जल नहीं मिलती, तो हम कहाँ से मतलब ये हमारा जीवित हो पाते। जल जल ही जीवन है, ऐसे भी बोला जाता है। तो इसके लिए आप और आपकी शरीर 70% जल में ही गढ़ा हुआ है, 70% आपका शरीर जल में है। तो इसके लिए आपको तो जल आपके अंदर भी है। तो हवा प्रकाश मिला, यदि बदले में कुछ नहीं देते हैं, इसे कहेंगे बेईमानी। अगर हम इसके बदले में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, मतलब आपका देने का भाव नहीं, मांगने का भाव है। जहां भी जा रहे हैं मांग रहे हैं, हमारा ये मिल जाए, हमको ये हो जाए, हमारा मतलब बंगलो बन जाए, हमको गाड़ियां भी हो जाए। एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी का मांग हो जा रही है, 2 गाड़ी हो गया तो 3 नहीं तो 2 साल वो गाड़ियां चढ़े तो बेच देते हैं, फिर नया गाड़ी जो निकल गया वो गाड़ी खरीद लेते हैं। तो ये सब क्या है, और वो खरीदने के लिए हम मांग भी रहे हैं। तो ये मांगना नहीं है, आपको आपके पास जो भी है उसको आप बांटना है, किसी भी तरह बांटे, प्रेम बांटे, मैत्री बांटे, करुणा बांटे, सबके लिए मंगल कामना करें। तो ये भी आपको सही करेगा, तब सेवा सुमिरन के मार्ग में आगे लेगा। तो इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। इसे हमें देते हैं सब कुछ, हम भी कुछ तो देना सीखे। तो हम अगर दुख भोग रहे हैं, हम हमारा दुख भोगते हैं, तो हम किसको दोष देते हैं? ईश्वर को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, माता पिता को दोष देते हैं, कर्म को दोष देते हैं। ये सब चीजें, बहुत सारी चीज को हम दोष देते हैं, लेकिन अपनी दोष नहीं देखते हैं कि हाँ दुख भोगे। जो दुख मतलब जो रोगी हो गए, हमने मानसिक रोगी हो गए, शारीरिक रोगी हो गए, कोई बिजनेस नहीं चला, कोई नौकरी नहीं मिला, कि कोई पैसा नहीं हुआ, दारिद्र्य आ गई, तो तुरंत हम भाग्य पे दोष देते हैं कि ईश्वर पे दोष देते हैं कि हमारा ईश्वर ने पता नहीं हमने क्या बिगाड़े थे जो हमको ऐसा मतलब कष्ट दिए, दुख दिए। ऐसे कभी भी नहीं सोचना है, तभी तो दुख भोग रहे हैं। तो दुख को हमको तो भगाना है ना, दुख इसीलिए भोग रहे हैं, इसी कारण कि हम ये सब जो सोच रहे, गलत सोच, गलत विचार, इसके लिए हम दुख भोग रहे हैं। तो विचार भी सही करना है, सोच भी सही करना है, और तभी हम सही रहेंगे। नहीं, हमको प्रभु तो बहुत सारे अनुभव करिए, कमी को मत देखिए, जितना कितना दिए हैं वो देखिए। हम कमी को देख रहे, मेरे पे ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जब तक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है करते रहेंगे, तब तक आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, तब तक आप कभी भी दुख को दूर नहीं कर पाएंगे। जब आप ये एहसास करेंगे, हाय मेरे पास प्रभु ने 2 आंखें दिए, दोनों आंख से मैं देख पा रही हूँ कि ये कितना बड़ा चीज दिए हैं मुझे। अरे मैं कान से सुन पा रही हूँ, ये कितना बड़ा चीज है मेरे पास। अरे ये हाथ पे मैं कर्म कर पा रही हूँ, ये दोनों हाथ ही मेरा भाग्य बनाएंगे ये कर्म करके। तो ये हाथ दिए हैं और मैं चल पा रही हूँ पैदल, ये कितनी बड़ी बात है। ये सब चीज को क्यों आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, धन्यवाद क्यों नहीं दे पा रहे? अरे मेरे अंदर जो मैं भोजन कर रही हूँ, ये कैसे हजम हो रहा है, इसको खून कौन बना रहा है, मज्जा कौन बना रहा है, हड्डियां कौन बना रही है, ये सब कैसे चल रहा है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, मल कौन निष्कासन कर रहा है, जो हम तो नहीं कर रहे, कौन है जो निष्कासन कर रहे हैं? मेरे अंदर तो वो अखंड शक्ति है, वो असीम शक्ति है, वही तो कर रहे हैं। अब फिर भी मैं कितनी मेरे को कमी महसूस कर रही हूँ, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ये सब गलत हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। अरे क्या पागलपन है आप लोगों का, मैं तो हंसती हूँ, आप मतलब मेरे को हंसी आती है ये सब सुन के। इतना पागलपन मत बनिए, अपने आप को थोड़ा सोचिए, कभी थोड़ा अपने साथ चुप मौन बैठ के रहिए, तब पता लगेगा कि एक शरीर एक मिराकिल है। ये शरीर एक बॉडी इज ऑल्सो ए मिराकिल, बॉडी इज ऑल्सो ए मतलब आपका चमत्कार है। ये अगर चमत्कार नहीं समझ पा रहे हो तो कहाँ आप क्या कर पाओगे। तो इसके लिए धन्यवाद दीजिए कि ये सब चीजें प्रभु ने दिए हैं। तो ये इतना चीजें दिए हैं, तो जो मेरे पे रोग आया क्या वो ठीक नहीं करेंगे? ठीक वही अंदर बैठा हुआ परमात्मा करेंगे, लेकिन हमको सही भोजन लेना पड़ेगा, गलत आहार छोड़ना पड़ेगा, अयोग्य आहार छोड़ना पड़ेगा, जैसे आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ना पड़ेगा, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा, माँ का दूध
वो सबसे बड़ा हम हिंसा कर रहे हैं, वो छोड़ना पड़ेगा। और बीड़ी सिगरेट नशा, नॉन वेज, पैकेट बंद फूड, जंक फूड, मैदे के फूड, आइसक्रीम, वो गर्मी है, आइसक्रीम तो खाना ही है। क्या हो जाएगा, एक आइसक्रीम खा लेंगे तो वो एक आइसक्रीम भी वही काम करेगा जो काम 10 आइसक्रीम कर लेगा। तो इसीलिए आइसक्रीम पे भी मत ध्यान दीजिए। आइसक्रीम भी वेगान आप घर में बना सकते हैं, बहुत वीडियो डाला गया है आइसक्रीम कैसे घर में वेगान बनाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रसाद, प्रभु का प्रसाद, प्रभु का हाथ का प्रसाद, प्रभु का पकाया हुआ, सूरज भगवान का पकाया हुआ प्रसाद को आप ग्रहण करिए और सफाई करिए, एनिमा करिए, संजीवनी क्रिया करिए, किसी भी तरह मतलब जितने बार हो सके एनिमा करिए, ताकि आप अयोग्य आहार जो खाए थे वो निकल जाए। और लंघन करिए, मेन बात लंघनम परमो औषधम, इसको बढ़ाइए। और ऐसे करेंगे, ये तप करेंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपने आप प्रभु ने जो आपको दिए हैं और प्रस्फुटित होगा, आपका अखंड शक्ति का पता लगेगा। अरे खुद बोलोगे, अरे मेरे अंदर इतनी शक्ति प्रभु ने दी है, और मैं इतना मांगने वाला बना था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अरे मैं तो देने वाला बनूंगा, बांटने वाला बनूंगा। मेरे को अभी एहसास हो गया कि मेरे पास तो करोड़ों का ये है, ये शरीर एक करोड़ से भी अनमोल, ये सांस तो अनमोल है। आपके साथ सबसे बड़ी कीमती चीज है सांस, इसका क्या मोल कर पाएंगे। अरे ये सांस तो चलेगी नहीं, जितने भी पैसा दो, जितना लिखा है उतना चलेगी। तो ये सांस को कहीं मूल्य मतलब इसको मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी चीज आपके पास है, फिर भी आप मांगने वाला बन रहे हैं। तो थोड़ा सोचिए, आज मेरा वीडियो सुन के अब बांटने वाला बनिए, बांटने वाला बनिए। ये मैं बाकी 3 स्टांजा है, दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, इसको आप सुनिए, आप मजबूत बनिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।